हेलो दोस्तों समय समय पे मैं जब फेसबुक पे सोशल मीडिया पे कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ तो एक कमेंट में काफ़ी बार पढ़ता हूँ कि डॉक्टर्स तो लुटेरे होते हैं, डॉक्टर्स ने लूट मचा रखी है और अनाप शनाप बिल बना दिए जाते हैं। और इस प्रकार के कमेंट सुन के दोस्तों काफ़ी व्यथा होती है, क्योंकि मैं एक बात मानता हूँ कि सभी डॉक्टर्स का एक मन तो रहता ही है कि वो पेशेंट्स को सही करना चाहते हैं। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कोई सा भी बिजनेस हो उसमें डिमांड और सप्लाई का रूल लगता है। डिमांड और सप्लाई का रूल ये कहता है कि जो भी आप चीज़ आप करवाना चाहते हैं, कोई ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। जब आप किसी के पास जाते हैं और डॉक्टर ने बताया कि भाई ये ऑपरेशन 20-25 हज़ार रुपये का है, तो मान लीजिए उस ऑपरेशन की कॉस्ट अगर 25 हज़ार रुपये है, तो दूसरा डॉक्टर के पास आपके पास जाने का ऑप्शन होता है, दूसरे डॉक्टर से भी उसकी कॉस्ट को चेक कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे डॉक्टर के पास भी वो कॉस्ट चेक कर सकते हैं। ऐसे में ये कहना कि कोई एक डॉक्टर है वो उसके अचानक से 2 लाख 3 लाख रुपये मांग लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और आजकल के इंटरनेट के ज़माने में तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, जहाँ पर आप गूगल पे जाके किसी भी डॉक्टर की कोई से भी ऑपरेशन की जो एवरेज कॉस्ट आती है उसको सर्च कर सकते हैं। दोस्तों मैंने काफ़ी टाइम जर्मनी में, साउथ कोरिया में और विदेशों में काम किया है और मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ की तुलना में हमारे यहाँ की जो कॉस्टें हैं वो कुछ भी नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं तो अगर आप एमआरआई की कॉस्ट को लीजिए तो एमआरआई की कॉस्ट इंडिया में 1,500 रुपये से लेके 2,500, 3,000, 5,000, 6,000 तक मैंने एमआरआई की कॉस्ट देखी है। और ये ही एमआरआई जब आप कराने जाते हैं अमेरिका में, जापान में, यूरोप में, तो वहाँ पर 35,000 से लेके 50,000 और कई बार तो 60-70 हज़ार रुपये का भी खर्चा रहता है। मेरे जो दोस्त विदेश में रहते हैं वो काफ़ी बार जब इंडिया आते हैं तो यहाँ पर डेंटल सर्जरी करवा के जाते हैं, नॉर्मल गॉल ब्लैडर की सर्जरी, अपेंडिक्स की सर्जरी करा के जाते हैं और यही बोलते हैं कि इंडिया की कॉस्ट को अगर आप कंपेयर करो फॉरेन से तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो उसकी वजह क्या है दोस्तों, क्यों यहाँ पे कॉस्ट कम है? आपको क्या लगता है? देखिए जो सामान है, अगर फॉर एग्जांपल नी रिप्लेसमेंट का इम्प्लांट है या शोल्डर की सर्जरी का इम्प्लांट है, ये कॉस्ट तो पूरे वर्ल्ड में सेम ही है। ऐसा तो है नहीं कि कोई इंटरनेशनल कंपनी है वो इंडिया में सस्ता दे रही होगी या ऐसा कुछ है। ऐसा भी नहीं है कि सरकार कोई बहुत एक्स्ट्रा सुविधाएं प्राइवेट अस्पतालों को दे रही है। अगर आप बिजली की बात करें तो कमर्शियल रेट पे ही हॉस्पिटलों को बिजली मिलती जाती है। तो फिर मेन वजह है इसका कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो समाज को देखते हुए अपनी जो रेट्स हैं उनको नॉमिनली रखते हैं और डॉक्टर्स की जो संख्या है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप तुलना करेंगे विदेशों की तुलना में तो डॉक्टर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। पॉल्यूशन जो यहाँ की जो पॉपुलेशन है उससे कंपैरिजन करेंगे तब तो डॉक्टर्स कम ही है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप सुपर स्पेशलिस्ट की तुलना करेंगे तो वहाँ पर फॉरेन में आपको एक सुपर स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं और अपॉइंटमेंट भी आपको आसानी से नहीं मिलता। पहले आपको जनरल प्रैक्टिशनर को दिखाना पड़ता है, फिर सुपर स्पेशलिस्ट के पास का आपका 2 से 3 महीने का वेटिंग रहता है। जबकि इंडिया में मेरे ख्याल से आप 500 से 1,000 रुपये दे के सेम डे या नेक्स्ट डे किसी भी सुपर स्पेशलिस्ट को ज़्यादातर महानगरों में दिखा सकते हैं। तो ये कहना कि कोई आदमी मनचाहा पेमेंट ले रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर मनचाहा होता तो फिर हर ही डॉक्टर हर ऑपरेशन के 5-5, 10-10 लाख ले लेता। लेकिन सबको पता होता है कि अगर मैं ज़्यादा पैसे मांगूंगा तो पेशेंट के पास ऑनलाइन ऑप्शन अवेलेबल है, वो ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाकर रेट पता कर लेगा, आस पड़ोस में अपने दूसरे दोस्त से पूछ लेगा, यूट्यूब पे जाकर ऑनलाइन कंसल्टेशन से रेट पता कर सकता है। तो जो रेट होती है वो डिमांड और सप्लाई के द्वारा तय की जाती है। जितनी भी डॉक्टर की जो फीस होती है वो भी डॉक्टर अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से और कितने पेशेंट उसके पास है उसके हिसाब से 500, 700, 1,000, 1,500 इतनी जो फीस है वो तय करते हैं। तो और जहाँ तक सवाल है दोस्तों बिजनेस का, तो हर बिजनेस की तरह डॉक्टर को भी अपने जीवन यापन करने के लिए पैसों की आवश्यकता तो होती है। तो वो पैसे कमाएगा नहीं तो उसका भरण पोषण कैसे होगा, फिर वो अपनी पढ़ाई को अपग्रेड कैसे करेगा, उसको कई बार कॉन्फ्रेंसेज में जाना पड़ता है, उसके बारे में कैसे होगा। और जो किसी भी ऑपरेशन की, दवाई की या कंसल्टेशन की कॉस्ट होती है दोस्तों, कंसल्टेशन की, तो उसके अंदर सरकार द्वारा लगाए गए विभिन्न टैक्स भी शामिल है। सरकार जो हॉस्पिटल है उनको एक व्यवसाय की तरह ही देखती है, वहाँ पर सारे टैक्स उतने ही लगाए जाते हैं जितने होटल इंडस्ट्री में या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में लगाए जाते हैं। अब मान सकते हैं कि काफ़ी सारे हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है जो फॉरेन से आते हैं, हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट, उन पे 28% जीएसटी रहता है। सरकार कभी नहीं कहती कि अगर आपने इंस्ट्रूमेंट मंगाया है तो इसकी कॉस्ट फ्री मिलेगी। अगर आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, हॉस्पिटल लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो ही पर्सनल लोन जितनी इंटरेस्ट रेट रहती है, सरकार की तरफ से कोई इस प्रकार की सब्सिडी नहीं दी जाती। 1 से 2% हॉस्पिटल ऐसे हैं दोस्तों जिनको सरकार ज़मीन फ्री देती है, लेकिन ज़मीन तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा है। उसके अलावा आप हॉस्पिटल बनाने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल ग्रुपों की हिम्मत नहीं होती। भाई आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि जयपुर में एसके सोनी हॉस्पिटल था वो सोल्ड आउट हो गया था।
फोर्टिस हॉस्पिटल जो इंटरनेशनली कितना आप देखते हैं कि हमेशा ही बढ़ा रहता है, हमेशा वहाँ पे सीटें भरी रहती है, वो हॉस्पिटल भी आज एक इंटरनेशनल ग्रुप ने खरीद लिया है। तो ये बताते हैं कि हॉस्पिटल एक ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसको आसानी से फ़ायदे में चलाया जा सके। काफ़ी सारे हॉस्पिटल जयपुर में मैं जानता हूँ जो अभी भी लॉस मेकिंग होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर कंटिन्यूसली हाई इन्वेस्टमेंट लगता है और पेशेंट के समय समय पे जो अलग खर्चे होते हैं वो एकदम से वो निकाल पाएंगे, खास करके इतने कॉम्पिटिटिव टाइम में वो आसान नहीं होता। सरकारी योजनाओं की वजह से भी काफ़ी सारे रेटों को उनको कम करके रखना पड़ता है। तो ये तथ्य जो है, ये मिथ है लोगों के अंदर कि फला डॉक्टर या फला हॉस्पिटल लूट रहा है, ये सच नहीं है। और उसके अलावा कानूनन प्रक्रिया के दरवाजे आपके पास हमेशा ही खुले रहते हैं। आप मेडिको लीगली जाके और किसी भी हॉस्पिटल में अगर अनाप शनाप बिल लगा है तो आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं और उसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर को ये भी तो चिंता रहती है कि अगर समाज में ये बात फैल गई कि ये ज़्यादा पैसे लेता है तो उसके पास कौन दिखाने आएगा, उसकी गूगल रेटिंग अगर अच्छी नहीं होगी तो उसको कौन दिखाएगा। तो ये कहना कि कोई भी प्रोफेशन आज के ज़माने में दोस्तों, इंटरनेट के ज़माने में लूट नहीं सकता, क्योंकि कंपटीशन है और कंपटीशन में जो रेट है वो इसी बात से तय होती है कि आप किस लेवल की सर्जरी कर रहे हैं, किस लेवल की सर्विसेज दे रहे हैं, आपका बोलचाल का तरीका कैसा है, कितने पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के मिथ पे भरोसा मत करिए, और भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। धन्यवाद दोस्तों।